आज हम पढ़ेंगे सीरियल क्रॉप्स, पोल्ट्री और उसके अलावा दैट इज डेयरी के बारे में। ठीक है जी। अब जैसे कि आपको पता है कि ये तीनों जो है हमारे पास, हम ये कहते हैं कि बायोलॉजी की कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से हमारे पास इनकी पैदावार में इजाफा हो गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, सीरियल्स की अगर हम बात करें। ठीक है जी। तो सीरियल्स के बारे में हम ये कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास, इसको हम यूज़ करते हैं एज ए फूड सोर्स। ठीक है जी। हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि इसको हम क्या यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं एज ए फूड सोर्स। मतलब क्या है कि खुराक के लिए भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। एज ए फूड सोर्स भी हम इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये फूड सोर्स जो है इसको कौन इस्तेमाल करता है जी, जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स जो है हमारे पास, जो इंसान है, वो क्या करते हैं, वो ये सीरियल्स जितने भी हैं हमारे पास उनको बतौर खुराक वो इस्तेमाल करता है। सो इट इज़ यूज्ड एज ए फूड सोर्स बाय ह्यूमन बींग्स। इसी तरह अगर हम देखें, साथ में एक डायग्राम भी ले आते हैं। ठीक है जी। एक डायग्राम ले आते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सीरियल्स हैं, और जिनमें हमारे पास अगर हम बात करें तो जो हमारे पास सबसे मोस्ट कॉमन है, अगर हम उनकी बात करें, जिसको इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा क्या कसरत से यूज़ करता है, उसमें हमारे पास है दैट इज़ वीट। ठीक है जी। हमारे पास वीट है, और जिसे आप गंदम कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है राइस है, जिसे हम चावल कहते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी तरह मकई हो गई, ज्वार हो गई। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें कौन जो है हमारे पास, ये बेसिकली जो है इसे ह्यूमन बीइंग यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, एज ए फूड सोर्स। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, एज ए फूड सोर्स है। इसके अलावा अगर हम बात करें किस चीज़ की, तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट सीरियल्स जो हैं वो इसमें मौजूद है। तो अब अगर हम बात करें इसमें जो हमारे पास मौजूद खुराक है, या मतलब इसकी वजह क्या है कि इसको बतौर खुराक यूज़ किया जाता है, तो जैसे कि अगर हम बात करें किस चीज़ की, वीट की, गंदम की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर जो है हमारे पास, या उसमें हमारे पास मौजूद होती हैं प्रोटीन्स। ठीक है जी। क्या चीज़ हमारे पास मौजूद है जी, हमारे पास उसमें मौजूद है प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स जो है हमारे पास, उसका नाम क्या है, तो वीट के अंदर, गंदम में हमारे पास जो प्रोटीन मौजूद है उसका नाम है दैट इज ग्लूटन। ठीक है जी। क्या नाम है उसका, उसका नाम है ग्लूटन। ठीक है जी। और ये ग्लूटन जो है हमारे पास, ये इस्तेमाल की जाती है किस चीज़ में, फ्लोर में, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं आटा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, गुड सोर्स है किस चीज़ का, खुराक का। इसके अलावा जो है तो हम इसको यूज़ भी करते हैं किस चीज़ के लिए, बेकिंग के लिए। ठीक है जी। हम यहाँ पे साथ साथ ये भी मेंशन कर लेते हैं कि हम इसे किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर बेकिंग। ठीक है जी। इसको हम बेकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है जी। बेकिंग किसे कहते हैं, जैसे कि हम मुख्तलिफ तरह के केक बनाते हैं। ठीक है जी। या हम किसी जिसे हम वो कहते हैं, जैसे कि बेकरीज हो गई हमारे पास। ठीक है जी। तो बेकरीज के जितने सामान होते हैं, तो बेकरी इसके में हम क्या करते हैं, बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हम इसे यूज़ करते हैं बतौर ईल्ड। ठीक है जी। और ईल्ड किस चीज़ का, ईल्ड्स है हमारे पास, ये किस चीज़ के, जिसे हम कहते हैं दैट इज लॉफ। ठीक है जी। हमारे पास जो है ब्रेड बनाने में भी ये इस्तेमाल होती है, विच नो अदर ग्रेन विल फॉर्म, जो कि हमारे पास बाकी किसी ग्रेन से या किसी सीरियल से नहीं बन सकती। ठीक है जी। और हम ये हमारे पास है कि अगर हम वीट की बात करें, या राइस की बात करें, या हम कॉर्न्स की बात करें, तो हम ये कहते हैं कि इसको हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी। ये भी हम साथ साथ लिख लेते हैं कि ये हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है आजकल किस चीज़ में, इन एबंडेंस, बहुत ज़्यादा तादाद में। ठीक है जी। इन एबंडेंस। ठीक है जी। ABUN, एबंडेंस। ठीक है जी। एज ए एबंडेंस जो है, कसीर तादाद में हम इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। किस तरीके से, बाय न्यू। ठीक है जी। बाय न्यू, जो हमारे पास नए बायोलॉजिकल टेक्निक्स आई हैं। ठीक है जी। तो हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज बायोलॉजिकल टेक्निक्स। ठीक है जी। तो उन टेक्निक से हम क्या करते हैं, उन टेक्निक से हम बेसिकली अपने लिए इनकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ये है कि ये हमारे पास कम वक्त में भी ज्यादा पैदावार दे देती हैं। ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज टेक्निक। ठीक है जी। टेक्निक्स। तो ये हमारे पास क्या थी जी, ये हमारे पास सीरियल्स थे। इसी तरह
अगर हम बात करें किस चीज़ की, पोल्ट्री की बात करें, तो पोल्ट्री जो है ये भी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा जो है आजकल इसमें हम बायोलॉजिकल टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करने लगे हैं। और बेसिकली इसकी ज़रूरत क्या है, साथ में आप दूसरी डायग्राम भी देख सकते हैं जो कि हमारे पास किस चीज़ की है, जो कि हमारे पास डेयरी की है, ठीक है जी, जिसमें आप डिफरेंट शीट्स देख सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं किस चीज़ की, पोल्ट्री की। तो पोल्ट्री के बारे में हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है जी। पोल्ट्री में हमारे पास आपको पता है कि हमारे पास चिकन आ जाती है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स हैं किस चीज की, जैसे कि हमारे पास बीफ हो गया, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं बीफ, हम कहते हैं बड़े गोश्त को, ठीक है जी, दैट इज बीफ। और उसके अलावा जो है हमारे पास ये क्या है, ये जी हम इसे यूज करते हैं बीफ एंड मटन, ठीक है जी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बीफ एंड मटन का ये हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूट है, ठीक है जी, दैट इज मटन। इसके अलावा जो है पोल्ट्री जो है उसकी खासियत क्या है, तो ये भी हमारे पास एक गुड सप्लीमेंट है, ठीक है जी, खुराक का, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं ये हमारे पास क्या है जी, गुड सप्लीमेंट है। और गुड सप्लीमेंट होने की वजह क्या है, जो गुड सप्लीमेंट होने की जो इसकी वजह है, दैट इज द प्रोटीन कंटेंट, जो कि हमारे पास जो है किसी मुर्गी या हमारे पास इस तरह जो पोल्ट्री से रिलेटेड दूसरे बर्ड्स हैं, तो उनके उनमें प्रोटीन की मौजूदगी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा कसरत में होती है। तो इसकी वजह से ये हमारे पास बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, हम बात कर लेते हैं डेयरी की। जैसे कि आपने देखा भी होगा हमारे पास या आप हमारे आपके इर्द गिर्द के इलाकों में डेयरी फार्म्स होते हैं, जहाँ से हमारे पास दूध आता है, जहाँ पे हम माल मवेशी पाते हैं। तो डेयरी में हमारे पास कौन कौन से जानवर जो है, जो मोस्ट कॉमन है, जो बहुत ही ज्यादा आम है, उसमें हमारे पास आ जाती है कैटल, गोट एंड शीप, ठीक है जी, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है पिछले जमाने में ये था कि इनको यूज किया जाता था खेती बाड़ी में, ठीक है जी। किस में यूज करते थे, मोस्टली मोस्टली इसे खेती बाड़ी में यूज करते थे, दैट इज टिलिंग द लैंड, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें किस चीज की, डेयरी की, तो जैसे कि हमारे पास काव है या हमारे पास बफेलोज हैं, ठीक है जी, तो उनको जो है मोस्टली यूज किया जाता है फॉर मिल्क प्रोडक्शन। और उसके अलावा हम उससे घी भी हासिल करते हैं, कौन सा घी, जिसे आप देसी घी कहते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें किस चीज की, गोट्स की एंड शीप की, तो वो हमारी हेल्प करते हैं किस चीज में, वूल में। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ मीट भी है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है जी, हमारे पास डेयरी से जो हमें फायदे मिलते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो है हम ये भी कहते हैं कि रिसेंट टेक्निक्स या बायोलॉजी ने हमारे पास कुछ इस तरह के ब्रीड्स भी बनाए हैं, ठीक है जी। ब्रीड्स हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास सेलेक्टिव मेटिंग होती है, हमारे डिजायर के मुताबिक उसके अंदर जीन्स मौजूद होते हैं। तो बायोलॉजी ने हमारे पास कुछ ऐसे ब्रीड्स बनाए हैं जो कि हमें क्या देते हैं, अच्छी ज्यादा से ज्यादा मिल्क देते हैं और ज्यादा से ज्यादा मीट जो है उसकी प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है जी। मिल्क देते हैं ज्यादा से ज्यादा और मीट की प्रोडक्शन करते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है जी, ये जी हमारे पास बेसिकली बायोलॉजी की कंट्रीब्यूशन है किस चीज में, इन द एग्रीकल्चर भी आप इसे कह सकते हैं, या आप इसे ओवरऑल ये कह सकते हैं कि डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर में क्या है, इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आज हमने डिस्कस किया किस चीज के बारे में, सीरियल्स के बारे में, पोल्ट्री के बारे में और डेयरी के बारे में।